कि जो टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है या ऐसा टॉपिक जिसमें आपको फील होता है कि आपको उसमें डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा और आप उसको समझना चाहते हैं, काइंडली उसको टॉपिक को मेंशन कर दें, फिर उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर को डिलीवर करना मेरे लिए आसान होगा। और होल कोर्स ऑफ द एलएलबी जो है वो अटेनेबल नहीं है मेरे लिए इन सिचुएशंस में, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि गाहे बगाहे जो है मैं आपको जितने भी लेक्चर्स मैं आपको दे सकता हूँ और डिलीवर कर सकता हूँ इंशाल्लाह आई विल। और इसमें भी आज जो मैं एक मुख्तसर टॉपिक आपको ब्रीफ करूंगा वो है राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड का जो इस्लामिक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उससे भी रिलेटेड ये सवाल बनता है। और इससे पहले जूरिस्प्रूडेंस जो है वो जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है और जूरिस्प्रूडेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका एक अलग जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर मेरा लेक्चर पड़ा है, मैं इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। आप काइंडली उस लेक्चर को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज्यूरिस जो है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का एक लफ्ज़ है। ज्यूरिस का मतलब होता है कानून, उर्दू में लॉ या कानून, इंग्लिश में लॉ, उर्दू में कानून, और लैटिन वर्ड में उसको जो कहा जाता है वो ज्यूरिस कहा जाता है। ज्यूरिस मीन्स द लॉ। और प्रूडेंस का मतलब जो है वो है अकल। प्रूडेंस का मतलब अकल है और ज्यूरिस का मतलब है कानून, यानी ऐसा कानून जो अकल के साथ आपकी जो दलील है, अकली दलील या दलाइल आपको दे, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसे कानून को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। लॉ में वैसे भी प्रूडेंस जो है बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी बड़ी अहमियत होती है, बड़ी वैल्यू होती है। खैर, जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें भी राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, गैर पैदाशुदा बच्चा जो है उसके क्या राइट्स हैं। गैर पैदाशुदा बच्चा जो है उसके बारे में जो कवानीन जो हैं वो पहले तो इग्नोरेंस और जहालत थी दुनिया में, लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे कि जो गैर पैदाशुदा बच्चा है उसको इंसान तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम जो है उसने आकर, चूँकि दीन फितरत है, इस्लाम ने ये बिल्कुल कानून वाज़ह तौर पर अपना जो स्टैट्यूट्स है उसमें ये वाज़ह किया है कुरानी के लिए भी, तो जो गैर पैदाशुदा बच्चा है उसके भी हकूक़ इस्लाम उसको देता है। और अब दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये इस्लामी तरीक़े का राइज कर दिया गया है कि राइट्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड जो है हैज़ बीन गिवन बाय दीज कंट्रीज विच आर नॉट मुस्लिम। उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है, इस्लाम के मॉडल को। अब गैर अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब हो गया गैर पैदाशुदा बच्चा। अब गैर पैदाशुदा बच्चे के जो हकूक़ हैं वो 4 किस्म के हकूक़ हैं जो हमें इस्लाम बताता है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में हमें वो बताया गया है अकली दलाइल के साथ। अब गैर पैदाशुदा बच्चा ऐसा बच्चा जो अपनी अभी माँ के पेट में है, जिसने इस दुनिया में कदम नहीं रखा, इस्लाम ने या स्टैट्यूट ने, दुनिया के वर्ल्ड स्टैट्यूट्स में या स्टैट्यूट्स इम्पोज इन वेरी फ्यू कंट्रीज, उसमें ये इम्पोज कर दिया गया है कि जो राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड है उसके जो राइट्स हैं अनबॉर्न चाइल्ड के वो उसको दे दिए गए हैं। अब उसके जो राइट्स हैं अनबॉर्न चाइल्ड के वो राइट ऑफ बर्थ है कि उसको पैदाइश का पूरा हक है कि वो इस दुनिया में आए और उसको जो पैदाइश जो है उसकी हो। ठीक है। इस्लाम से पहले जैसे आप लोग जानते हैं कि जहालत का दौर चौरा था, बच्चियों को ख़ास तौर पे जिंदा जो है वो दरगोर कर दिया जाता था, उनको कब्र में बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने आकर उनको हकूक़ दिए। अब सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों के बारे में इस्लाम ये हकूक़ उनको देता है कि उनके जो राइट्स हैं, राइट ऑफ बर्थ सबसे पहले आता है, फिर आता है राइट ऑफ कॉम्पनसेशन, ये उसका जो राइट ऑफ कॉम्पनसेशन है उसको मिले, फिर आता है इन राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपकी विरासत है, जो विरासती जायदाद है, उसमें भी अल्लाह ताला ने जो है उसका अनबॉर्न चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, उसके हकूक़ विरासत में भी रखे हैं। फिर आ जाता है जी उसका राइट ऑफ ओनरशिप, मलकियत, हकूक़ मलकियत, कि ऐसा बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, इस्लाम उसको हक़ मलकियत देता है। ऐसी जायदाद जो कि उसके माँ या बाप से रिलेटेड है, उसमें उसका हक़ मलकियत जो है वो मुतय्यन
کر دیتا ہے. یہ تھا جی رائٹ آف انبورن چائلڈ, اور اس لیکچر کو فالو ضرور کریں. آپ کا کانسیپٹ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے میں نے ڈسکرائب کیا ہے. چینل ضرور سبسکرائب کریں, جن لوگوں نے دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کا لنک ضرور شیئر کریں دوسرے لوگوں کا. بہت سارا خیال رکھیں. امید جعفر بٹیا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.